यार आज कुछ ऐसी घटना घटित हो गई, बताना पड़ेगा। क्लास 2, 3, 4 के बच्चे ने मुझे चैलेंज कर दिया। कहते हैं सर हमारी बैग उठा के तो दिखाओ। मैंने कहा ठीक है, कौन सी बड़ी बात है, उठा लेंगे, 2-4 किलो तो होगा। मैंने जैसे ही उठाया देखा कि देखो उठाने के लिए तो उठा लिया, लेकिन मैं हैरान हो गया। वो जो बैग था इन लोगों का वो लगभग 10 किलो से क्या कम रहा होगा। इतनी वजन की बैग। मैंने पूछा कि तुम लोग को तकलीफ नहीं होता? सर बाएं हाथ का खेल है, डेली उठाते हैं। बेटा ये तुम लोग का आदत हो गया है, लेकिन डेली उठाओगे तुम्हें प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम नहीं होता? बोलते हैं हाँ सर थोड़ा दर्द देता है। कहाँ पे दर्द? सर बैक साइड दर्द देता है, हाथों में भी दर्द देता है। आप मिनिमम देखना 7-8 किलो या 10 किलो मैक्सिमम रहते ही हैं। और एक्चुअल में कुछ ऐसे भी बच्चे देखना मैं देखा हूँ क्लास 2 यहाँ तक कि L1 kg 2 kg जो बच्चे होते हैं ना, उनकी भी जो बैग होती है बहुत वजनदार होती है। एक बच्चे को मैंने देखा जो सीढ़ियाँ होती है ना, तो सीढ़ियाँ के 3rd और 4th सीढ़ी में पहले बैग को रखते हैं, फिर खुद 1st सीढ़ी में खुद बैठ जाती है और उसके बाद जो बैग अपने पीठ में वो लाद लेती है, फिर वो चलती है ऐसे ऐसे झुक के। तो आज हम बात करेंगे स्कूली बच्चों के स्कूल बैग के ऊपर। इतनी वजन क्यों होता है, नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, और इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। जिम्मेदारी आपके बच्चे के स्वास्थ्य पर भारी ना पड़ जाए, इसलिए डॉक्टर्स का मानना ये है कि भारी बैग उठाने से बच्चों के स्वास्थ्य पर तो असर पड़ता ही है, साथ में बच्चों में तनाव भी बढ़ जाता है। एक स्टडी के मुताबिक बच्चे अपने वजन का 20 से 25% वजन उठा रहे हैं, और डॉक्टर के मुताबिक अगर इसी तरह बच्चों का भारी स्कूल बैग अगर ले जाना रहा तो आगे चलकर उसे स्पॉन्डिलाइट यानी झुकी हुई कमर और पोस्टर जैसे जुड़ी समस्याएं जो है वो हो सकती है। मैंने देखा कि चलो ये 8-10 किलो हो जाता है, तो क्यों हो जाता है इसके बैग में। मैंने बैग चेक किया, देखा सर ये हमारा मैथ्स का बुक, साइंस का बुक, EVS जितनी भी बुक है उतनी ही कॉपी होती है। कहने का मतलब है कि जितनी बुक्स होती है उतनी ही कॉपियाँ होती हैं, प्लस एडिशनल रफ कॉपी भी हो जाते हैं। और तो और उसके बाद तो एडिशनल उसमें जैसे कंपास बॉक्स है, लंच बॉक्स है, और अगर कोई क्राफ्ट से रिलेटेड कोई वर्क करता है, चित्रकला है और भी बहुत सारी चीज़ें, तो उससे रिलेटेड भी कुछ चीज़ें होती हैं। कुछ प्रोजेक्ट वर्क अगर मिला है तो वो भी उसमें एडिशनल होता है। तो ऐसे अगर टोटल हम काउंट करते हैं तो उनकी जो बैग की वजन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिससे बच्चों को तकलीफ होती है। स्टडी के मुताबिक बच्चे के जितने वजन है उसके लगभग 10% ही अगर उठाया जाए तो नुकसानदायक नहीं है, लेकिन यहाँ 20 से 25% भी वजन उठाए जाते हैं। यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई बच्चा 20 किलो का है तो कम से कम 2 से 3 किलो या 4 किलो का वजन अगर उठा लेते हैं, या उतना वजन अगर बैग है तो प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अगर उससे ज़्यादा होता है तो प्रॉब्लम होता है, और अधिकतर होता ही है। अब बैग उठा के देखिएगा, 10+ भी आपको मिलेंगे, कुछ बच्चों का उससे ज़्यादा भी मिल सकता है, ऐसे भी होते हैं। स्कूल की कहानी ऐसा होता है कि जितने सारे बुक होते हैं उतनी ही कॉपीज होती हैं, और वहाँ पे फेयर वहीं पे करवा देते हैं। यही सबसे मेन प्रॉब्लम हो जाता है। कॉपी है, एक्सप्लेन जो भी चैप्टर होता होगा, उसके बाद जो कॉपी फेयर करवाते हैं वही फेयर करवाते हैं, इसीलिए फेयर कॉपी भी वही मंगवा लेते। एक रफ कॉपी लेके चले जाओ, रफ कॉपी में जो भी पढ़ाएंगे उसे आप लिखेंगे और उसके बाद आके घर में उसको फेयर करेंगे। और सबसे पहली बात तो है कि क्लास 2, 3rd, 4th में बहुत सारे ऐसे जो होमवर्क होते हैं वो तो ऑलरेडी बुक में ही होता है, जैसे फिलअप्स हो गया है ना, क्वेश्चन आंसर, बस उसमें कुछ कुछ अगर रहते हैं तभी रहता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे जो रहते हैं वो बुक में ही वर्क होता है, बुक में ही फुल फिल करने वाला होता है। और अगर एडिशनल वर्क होता है तो होमवर्क दे करके आप कॉपी में आप करा सकते हैं, फिर घर में जाके वो फेयर कर सकता है। बट ऐसा नहीं होता, स्कूल में ही है तो स्कूल में ही जाकर के उसको फेयर करवाते हैं, स्कूल में ही पूरा कॉपी में ही लिखवाते हैं, इसीलिए जितने भी कॉपीज हैं वो स्कूल में भी मंगवाते हैं। इसीलिए जितनी बुक्स उतनी कॉपी, तो वजन बढ़ेगा ही। बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें हम कम कर सकते हैं, जैसे कॉपी को कम कर लिए, चल ठीक है एक ही कॉपी ले जाओ जो रफ कॉपी हो, 200 पेज में हो जाएगी। क्लास 3rd 4th के बच्चे हैं, सबको पता है क्या होता है, स्टडी कैसे होता है, ठीक है। इसके बाद पानी का बोतल है, लंच बॉक्स है, तो लंच बॉक्स है छोटा सॉफ्ट रहे, बैग भी ऐसा होना चाहिए जो मस्त सॉफ्ट रहे, है ना, जिसमें ज़्यादा तकलीफ ना हो यहाँ पे कंधों पे आने छोटे बच्चों के। तो इस तरह अगर हम उसका जो सॉल्यूशन अगर निकालेंगे, तब ये है कि जो पेरेंट्स हैं जब भी मीटिंग होती है तो मेरे ख्याल से जो प्रिंसिपल सर है उनके साथ बात करनी चाहिए, जो स्कूल के ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ बात करना चाहिए, ताकि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सके।
और अगर सभी के सभी अगर बात करते हैं तो इसमें जो वजन है, जो बैग की वजन है वो कम हो जाएंगे और बच्चों को उतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता। देखना बच्चे जितनी वजन लेके वहाँ गए रहते हैं स्कूल में, उतने ही किसी कोचिंग सेंटर में जाते हैं वहाँ भी उतनी ही वजन लेके जाते हैं। हर हमेशा वो झुक झुक के चलना, दौड़ना भी देखो तो ऐसे ही। तो कुल मिलाकर अगर ऐसे झुके रहेगा तो स्पॉन्डिलाइट नेम की जो बीमारी है यानी कमर झुक जाना, इस टाइप की बीमारी जो है वो हो जाती है। तो कमर भैया हमेशा के लिए ऐसे झुक जाएगा, समझ रहे हैं। इसीलिए हमें कुछ चीज़ें जो सावधानी है वो बरतनी